अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त यूनाइटेड नेशन के सामने मौजूद हूँ और हम प्रोटेस्ट के लिए रेडी हो रहे हैं। है तो भी दे दे ओके ला देने एक और है जो फर्स्ट एवेन्यू 47 है एक स्पॉट पे लाना माइक अलियान नहीं खींचा देखिए शुरू करो नहीं वैसे वो भेज रहे हैं आ जाएंगे। अब अभी मेरे ख्याल में अभी ना करें लाइव ना करें ना करो हाँ हूँ देखो सारे दोस्त जो इस साइड पे है उनसे गुजारिश है प्लीज इस साइड पे आ जाएं ताकि प्रोग्राम को दुकानदार हम शुरू कर सके और कायदा आगाज हो सके खत्म करें। Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. और उनकी दुनिया पूरी ने बुलाए हम यूनाइटेड नेशन के सामने खड़े हैं। हम हमेशा खड़े होते हैं, ये दोस्त हमारे में एहतजाज करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको आजादी देंगे। आजादी बड़ी करीब है और जरूर मिलेगी, मेरा ईमान है, और इसी टेन्योर में मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
अभी तो इतनी घुटन पड़ेगी कि सांस लेना भी मुश्किल होगा। जो रुके तो कहे कराते हम जो चले तो जहाँ से गुजर गए। मेरे यार कदम कदम पर तुझे यादगार बना दिया। मैं अवलन सबसे पहले यहाँ पर मौजूद तमाम तंजीमों के दोस्तों और कारकुनान से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये जो खालिस्तान की तारीख चल रही है इन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बात को मुख्तसर करूंगा, लेकिन मेरी बातें थोड़ी कड़वी होंगी, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक ऐसे कबीले से है जो कबीला पूरी दुनिया के अंदर मजलूमों और महकूमों की बात करता है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे कबीले से है जो कबीला रियासत जम्मू और कश्मीर की मुकम्मल आजादी और मुख्तारी की बात करता है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे कबीले से है जो की बात करता है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे कबीले से है जो कबीला पिछले 72 सालों से अपनी आजादी की जद्दोजहद कर रहा है। बहुत से दोस्त यहाँ पर बहुत बात करेंगे। जो मैसेज आज हम लोग यहाँ पर देने के लिए आए वो ये है कि लोगों फौज के नाम पर ये देखो हमारे दोस्त है, जब दोस्त की शक्ल में एक प्लास्टिक है उसके आगे उसके लिए आदम करता है। हमें समझ नहीं आती कि कौन सी थोड़ा टाइम ही नहीं गया समझ मैं कश्मीरी हूँ, मेरे जिस्म का जिगर मेरे से अलग करने की बात करते हो और मुझे ये कहते हो मैं आजादी दे रहा हूँ। कैसी आजादी है मुझे समझ नहीं आती कि जिसको कश्मीर कहते हो आजादी उसके अंदर जो वजीर आजम बैठा है वजीर आजम को चिढ़ाने वाले तुम्हारे लफ्ज़ है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जिस आजादी को तुम कहते हो उसके अंदर आर्टिकल 76 तुमने लगाया हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम पहले मादा शिमला करते हो, मादा शिमला करने के बाद तुम मेरे कश्मीर को बेचते हो, तुम पागल लाइन लगवाते हो। तुम्हारा ही झंडा 2003 के अंदर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के साथ वायदा करता है। बात बहुत मुख्तसर है, मैं आखिर में ये बात कहूँगा कौम है ये बात समझो कि तुम इस तरह हमें बेच लोगे, इतनी आसान बात नहीं है। मैं आखिर में इस शहर से कहना चाहूँगा तब तक होगी कभी तो हमें देखा होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। मेरी गुजारिश है दोस्त बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपको प्रोजेक्ट की पेश करते हैं आज के वाले से कश्मीरियों के लिए आपका शुरू करता हूँ उस नाम से जो बड़ा मेहरबान और न्यायिक रहम करने वाला है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। मैं यहाँ आज पीपल्स पार्टी
मुस्लिम लीग नून, PTI और कश्मीर की जमातें कश्मीर से लेकर पेशावर से लेकर कराची तक यहाँ क़यादत मौजूद है। सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दो बातें जो जरूरी है, पिछले 73 सालों से कश्मीर के अंदर कायदे आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तो कश्मीर के अंदर कश्मीरी 73 सालों से पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो करारदादें मौजूद है, जफर चट्टा साहब, प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क। सर क्या हाल है? ठीक है। फरूक भाई, माशाल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग। भाईजान सामने चले जाए। नहीं, यहाँ पे ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये कश्मीरियों के लिए है कि अल्लाह दर सरमल ने भी रहमाना कलहकर इधर सर भी एक तन्हाई। कश्मीरियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माँ, ये सुन लो, ये पश्तून भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। जो छोटा सा कश्मीर का टुकड़ा हमने आजाद कराया था 1947 में, आप यकीन जाने और आपको मैं ये बावर कराता हूँ इंशाअल्लाह अल अजीज कि ये बाकी का कश्मीर भी जरूर और बहुत जल्द हम आजाद कराएंगे। और आपको इस मोदी के मुजालिम से, इसके जितने भी मुजालिम आप बैठाए हैं, इससे आपको आजादी दिलाएंगे इंशाअल्लाह जरूर। हाजरियां निरियां हाजरियां ना पोया करो। नहीं पता। बहुत शुक्रिया। आज मैंने पता कार बड़े फंक्शन कश्मीर के बहुत ही उधर जा मामा कार फंक्शन उधर भी जा लॉन्ग आइलैंड जा जैसे जा मतलब फिर वापसी मिलने गया शायद भाई तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद कितने चुपचाप होते हैं ये शजर शाम के बाद। तू तो सूरज है, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे आंगन में उतर शाम के बाद। 72 सालों से कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को बातचीत और मुज़ाकरात के भंवर में फंसाकर हिंदुस्तान कभी मायदाए ताशकंद और कभी शिमला मायदा के पीछे छुप कर घिनौनी और घटिया वारदातें करता रहा है। और फिर एक साल से कश्मीर को लॉकडाउन करने के बाद उसने कश्मीर के जज्बाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कश्मीर में ये जो जुल्म हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से ये लोग कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने कश्मीर में माओ बहनों की इज्जतों को लूटा, उनको गोलियां मारी, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये कश्मीर के अवाम, कश्मीर की हमारी बहनें और भाई जब तक आजाद नहीं हो जाते। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। बहनों के लिए आजादी, भाइयों के लिए आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम इंशाल्लाह जब तक कश्मीरियों को आजादी नहीं मिल जाती, जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जो एक करारदाद पास की करवाई थी, हम उनके साथ हैं। हम इंशाल्लाह उनकी करारदाद को इंशाल्लाह पूरा करने तक इंशाल्लाह हम जंग करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जहाज फारूक साहब।
एक मिनट डाली लेस लंबी है तो सब तो आहर तक है क्योंकि तुम मेन लीडर हो। अच्छा अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारे कश्मीर के नौजवान साथी लीडर खान सगीर साहब। रहीम, सबसे पहले तो मैं आज के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनमें जनाब ताज साहब, मुख्तार साहब, जो हर वक्त कश्मीर की इस तहरीक को न्यूयॉर्क में जिंदा रखे हुए हैं। मैं इन दोस्तों को सलाम पेश करता हूं और साथ में मैं इन सिख भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारी इस कश्मीर और खालिस्तान की तहरीक के लिए हर वक्त न्यूयॉर्क में हाजिर रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर एक ऐसा मसला है कि जिसके बगैर दुनिया का अमन नहीं हो सकता और कश्मीर के अमन के साथ पाकिस्तान और इंडिया का अमन वाबस्ता है। कश्मीर की तहरीक में वो खा हमारे माजी के प्राइम मिनिस्टर्स को ले लें, जुल्फकार अली भुट्टो साहब या दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरह कल इमरान खान ने अपनी पिछले साल की स्पीच में भी और इस साल की स्पीच में भी उन्होंने कश्मीर के मसले को वाज़े तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है कि इसके बगैर ना तो ये न्यूक्लियर पावर्स कायम रह सकती हैं और ना ही ये न्यूक्लियर असासे महफूज हैं। तो हम आज दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीर का मसला जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। बल्कि कल की स्पीच में इमरान खान साहब ने खालिस्तान को भी वाज़े तौर पर दुनिया के सामने पेश किया कि सिखों की इस तहरीक को भी हमें मानना पड़ेगा और सिखों के लिए भी आजाद मुमलिकत की हम हमायत करते हैं। जब तक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीर की आजादी के लिए खड़ा है तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी इसका साथ दे। हम हर एक पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर का हल कश्मीर के लोगों की हक के खुद आजादियत के साथ चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ जुल्म सितम हो। ये कैसा मुल्क है, ये कैसी जमहूरियत है कि जो लोगों के हकूक को तस्लीम नहीं करते। ये मोदी एक अनपढ़, जाहिल और गंवार सियासतदान है। दुनिया को इससे छुटकारा हासिल करना होगा। बल्कि मैं हिंदुस्तानियों को भी कहना चाहता हूं कि आपके मुल्क को भी ये तबाह कर रहा है। इसलिए हमें कश्मीरियों की जद्दोजहद के साथ और खालिस्तान में सिखों की जद्दोजहद के साथ खड़े होना है और हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक ये आजादी उनको नसीब नहीं होती। बहुत शुक्रिया।